देखो बच्चों, अपन फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, लाइट, क्लास 10। देखो, जो लाइट है उसका बेसिक मीनिंग समझ लो पहले। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अरे भाई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इससे अपने को क्या फायदा? ये अपने को इनेबल अस टू सी कर रही है, देखने में हेल्प कर रही है। तो लाइट क्या हो गई? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। दूसरा जो लाइट है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की बात बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। कैन ट्रेवल इनटू वैक्यूम, मतलब जो लाइट है वो आपके वैक्यूम में भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। इसको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। एंड देन अपन थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो लाइट की स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, इसको डिनोट करते हैं अपन सी से, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट इन यूनिवर्स। हाईएस्ट इन यूनिवर्स। देखो, अभी तक 3 बेसिक चीजों के बारे में बात की लाइट के बारे में। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अपने को देखने में हेल्प करती है। दूसरा, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। एंड थर्ड पॉइंट, लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर, जो कि यूनिवर्स में क्या होती है? हाईएस्ट होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब स्टार्ट करें अपन चैप्टर के बेसिक से। ठीक है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड थर्ड वन इज स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है? यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। आगे चले। मान के चलो ये अपने पास में कोई सरफेस है और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। एक लाइट रे इस पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो ये सरफेस क्या करेगी? इसके कुछ पार्ट को तो अपने अंदर रख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ पार्ट को आगे की तरफ भेज देगी, जिसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन, जो आगे चला गया, ट्रांसमिट हो गया। रिफ्रैक्शन मतलब वो आ गया सेकंड मीडियम में चला गया, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया। एंड देन कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देगी, बाउंस बैक कर देगी, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई सरफेस पे लाइट गिरती है, इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट है, तो 3 फिनोमेना होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, जो पार्ट उसका क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया, टकरा के चला गया। एक पार्ट जो अगले मीडियम में चला गया, सेकंड मीडियम में चला गया, जिसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन। और एक पार्ट जो लाइट सरफेस ने या ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर रख लिया, इसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। तो इंसिडेंट किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन के बराबर। अपने को अपनी क्लास में 10th में पढ़ना है सिर्फ 2 टॉपिक्स के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? क्या फोटोग्राफर है यार? चुप। ठीक है, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? बाउंसिंग बैक और रिवर्टिंग बैक बोल सकते हैं इसको। रिवर्ट हो गई, वही बात है, रिवर्टिंग बैक। जब भी लाइट कोई सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी या रिवर्ट बैक हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिवर्टिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है? मान लो एक बोर्ड है, ये सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, और वो बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो एक सरफेस है, बाउंस बैक करने के लिए अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करनी पड़ेगी। तो अपन इसको बोल देते हैं पॉलिश्ड सरफेस, और दूसरे वर्ड में इसको बोला जा सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइट रे इंसिडेंट होगी और यहां से हिट करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो आ रही है इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो जा रही है इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन एंगल आई, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं अपन एंगल आर। देखो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे अपन ने पॉलिश की हुई थी, तो रिफ्रैक्शन के तो चांसेस है नहीं कि अगले मीडियम में चली जाएगी, तो उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं आई, और इसको एंगल को बोल दिया अपन ने आर। आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो अब आगे, तो एंगल आई है आपके पास में, एंगल बिटवीन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अदर वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन अपन बात करें एंगल आर के बारे में, ये आपका एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोल सकते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है? देखो डायग्राम समझ में आ रहा है। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई है जिसको बोल दिया अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को बोल दिया अपन आर, जो बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से दो लॉज मिलते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे फर्स्ट है आपका कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई इन सेम प्लेन। तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एंड सेकंड लॉ मिलता है कि एंगल आई इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray should lie in same plane। एंड सेकेंड जो लॉ है इसका वो है इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत काम में आएगा आपके डेरिवेशन में, इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल आर के। दो लॉज हैं देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई इन सेम प्लेन। तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए। सेकंड वन इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल आर के। अब यहाँ से अपने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखो आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, ऐसे करेगा, ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, सेम यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपके रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे वो दे देगा आपको एंगल 30 डिग्री दे दिया, यहाँ पे वो एंगल दे देगा आपको, तो छोड़ो मान के चलो, यहाँ पे उसने एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल दे देगा आपको 40 डिग्री, यहाँ पे मान लो उसने एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री। और आपसे यहाँ से पूछा उसने फाइंड आर, क्या पूछ लिया, फाइंड आर, एंगल ऑफ आर। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा फाइंड एंगल आई, और यहाँ से आपसे पूछेगा फाइंड एंगल आर। तो समझ रहे हो ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये वाला तो जो एंगल है इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का, तो एंगल आई है,
और ये वाला एंगल क्या है आर। अभी अपन ने पढ़ा एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल आर। एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। सेम ये वाला एंगल इधर क्या है आर, अब आई निकालना है। एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल आर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है भाई, ये वाला एंगल आई है, लेकिन उसने क्वेश्चन में आपको दिया है 50 डिग्री, ये दूसरा वाला एंगल, ठीक है ना, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सरफेस। तो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे कितना हो गया 50 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा आपको 40। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल आर, ऐसा 40 निकालिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। आपको ध्यान रखना है क्या डेटा दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। बेस सीधा ऐसे नहीं क्या अच्छा एंगल आई इक्वल्स टू आर बराबर कर दो 50 डिग्री के, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चले, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। हो गया, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट को सरफेस से हिट करके बाउंस बैक होती है उस फिनोमेना क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े अपन ने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन सेम प्लेन। एंड सेकंड वन पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल आई इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। अब अपन बात कर रहे हैं मिरर के बारे में। मिरर होते क्या है, ठीक है। तो मिरर क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेज बोल देते हैं इनको, जिनसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखो मिरर ऑप्टिकल डिवाइस जिनसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब मन में आ रहा होगा ऑप्टिकल डिवाइसेज क्या होती है, तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो लाइट के बारे में स्टडी करता है। तो ऑप्टिकल बोले तो लाइट रिलेटेड, ठीक है। तो मिरर ऐसी डिवाइसेज होती है जिनसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बाउंस बैक करते हैं वो। अब मिरर होते हैं आपके दो टाइप के। फर्स्ट वन होता है आपके स्फेरिकल मिरर एंड सेकेंड वन होता है आपके पास में प्लेन मिरर। फर्स्ट वन कौन सा, स्फेरिकल, सेकेंड वन कौन सा, प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और सेकेंड वन होता है आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर। और प्लेन मिरर आपको पता है जिसमें अपन सुबह अपना फेस देखते हैं वो होता है आपका प्लेन मिरर जो कांच होता है। कॉनकेव मिरर को अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर आपका कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स कैसा होता है आपका, डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग बोले तो कन्वर्जिंग नेचर में, मतलब फोकस ऑल लाइट रेज एट ए पॉइंट। जितने भी लाइट रेज आएंगी इस पे, उनको सारी लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करने का काम किसका है, कॉनकेव मिरर का। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, स्प्रेड, फैला देता है लाइट रेज को, लाइट रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं उन सारे डायरेक्शन में लाइट रेज को क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। इससे इसको क्या बोलते हैं अपन ने, डाइवर्जिंग। देखो मिरर ऑप्टिकल डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। दो टाइप के मिरर हैं, स्फेरिकल और प्लेन। प्लेन जो घरों में होते हैं आपके, वार्डरोब में होते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, एक है कॉनकेव मिरर और सेकंड वन आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अपन कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज आती है उन सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। और डाइवर्जिंग क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज होती है उनको सारे को फैला देता है, स्प्रेड कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में।